कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मानवता के रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष रघुवंश के अवतंश भैया सुने आपने। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, देश देशांतर से आए हुए सभी महिपालों, सुना आप सभी लोगों ने योगी राज क्षीरध्वज महाराज जनक के वचनों को। आज महाराज जनक के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, अब जन्म क्यों माखे बटमानी, ये वीर विहीन ये मैं जानी। आज ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। विचार करने लगा, राजा जनक एक ज्ञानी है, राजा जनक योगी है। क्या राजा जनक के द्वारा कहे गए शब्द ये सत्य है? क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है? क्या वास्तव पर इस वसुंधरा पर कोई वीर नहीं रह गया? तो विचार करने लगा, जिस वसुंधरा के लिए कहा गया ये रक्त गर्भा वसुंधरा, अवीर भोग्या वसुंधरा, तो फिर आज ये वीर विहीन कैसे? आप कह रहे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आपने कैसे जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? ये धनुष दो खंडों में परिवर्तित नहीं हुआ। इस धनुष को किसी राजा के माध्यम से तोड़ा नहीं गया। तो क्या आपने विचार कर लिया ये इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अरे आपने अपने प्राण पर विचार किया होता। आप ज्ञानी हैं। आपके द्वारा जिस समय बंदी जनों के माध्यम से घोषणा कराई जा रही थी, कौन सी घोषणा हुई थी? बोले बंदी वचन वर और सुनाओ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होते हैं, महिपाल माने इंद्रपाल होते हैं, महिपाल माने महाराज जनक कोई वीर नहीं होता है। जब घोषणा केवल इन राजाओं को सुनाई जा रही है तो फिर अपमान हम वीरों का क्यों? क्या यही है तुम्हारा ज्ञान? यही है तुम्हारा ज्ञान? क्या आप ही को कहा गया है योगी राज क्षीरध्वज? क्या यही योग साधना है? महाराज जनक, यदि आपने पहले विचार किया होता प्रण करने से पहले, तो आपकी प्रण की पूर्ति तो न जाने कब हो गई होती। आपने एक बात और कही, बैठे बैठे मैं सुन रहा था। आपने कहा कि आज मिथिला पर एक अंशुदकार हुआ। अंशुदकार कौन सा? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 टर ही न टारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं पाए। अगर उठा लेते, तोड़ देते, तो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करते? 10,000 राजा के साथ। मंदिर का प्रसाद नहीं जो थोड़ा थोड़ा वितरण किया जाए, इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जो ये कार्य हो रहा है वह उचित नहीं है, अनुचित है। लेकिन आपने तो इस कार्य को होने दिया। क्या यही है आपका ज्ञान? क्या यही आपका ज्ञान है? क्या इन्हीं को ज्ञानी कहा गया है? ज्ञानियों की नगरियों में अज्ञानता भरे कार्य हो रहे हैं और आप कह रहे हैं ये ज्ञानी है? हे मेरे महाप्रभु, मैं तो सुना करता था मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र इन छात्रों को सिखा रहे थे। आत्मोद, तत्वबोध, अप्रोचानुभूति, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे शोध छात्रों को सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज महाराज जनक की वाणी को सुनकर के आज यह निर्णय लेना पड़ा, यह मिथिला अज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की नगरी है, जहां एक राजा झूठ को सत्य और सत्य को झूठ ठहरा रहा हो। मेरे महाप्रभु, यदि उस अम्ब के वरदान पर जरा भी आज इन्हें विश्वास होता तो आभास होता ये सत्य का, विकल होकर के ये योगी न रोता। भैया, यदि वीर होते राजा जनक तो इस राज समाज में ये वीर की पहचान करते। अरे भरते सुता की सुख साधना में मां गिरजा के बर का अपमान न करते।
आप कह रहे हो मैया गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर विश्वास नहीं रहा? आपको विश्वास नहीं रहा? एक राजा को जिस राज्य के लिए कहा गया है पूर्ण नरनार सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे नगरी के आप राजा हैं जहां पर ज्ञानी हैं, और ऐसे आप ज्ञानी राजा होकर के उस अम्ब के वरदान पर विश्वास नहीं है जिस मैया गिरजा के द्वारा वरदान दिया गया था। सुन शीसत असीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जा हीरा चो मिला सोबर साहब सुंदर सावरो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर कौन जाएगा इन मंदिरों में? कौन चढ़ाएगा श्रद्धा के सुमन? कौन मांगेगा झोली फैला करके अपने अरमानों की भीख? तब तो सब यही कहेंगे झूठ बोलते हैं, तो दो इन मंदिरों को। तब कौन सा उत्तर होगा? कोई उत्तर नहीं होगा। आप इसी तरह से मौन बैठे रहेंगे। जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है, वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती है। रघुवंशन माजा कौ होई तो ये तई समाज आज कहे न कोई। अरे कहीं जनक, कहीं क्या के सुलक्षित पानी और विद्यमान और रकुल मंजानी स्वभाव भानुकुल पंकज भानु कहा स्वभाव ना कछो मान चाट मार अनुशासक पाऊं तो फिर ये अरे ये कंदो क्या ब्रह्मांड उठाऊं काचे घट अचिम डारो फोरी सकल मेर मूलक जिम तोरी। तो प्रताप अपने प्रताप से नहीं, तो प्रताप महिमा भगवाना तो का बापरो पुराना ना जान जसाई सोई को तो कहूं ब्लो गई सोई कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊं सती योजन प्रमाण लगाऊं तारो छत्रक दंड जिम तो प्रताप प्रहलाद चान करो प्रभुपद शपथ। तो फिर पन्न धरो धन्यवाद, पन्न धरो धन्यवाद, पन्न धरो। देखिए लक्ष्मण जी का क्रोध साधारण नहीं है। लखन सको पे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। और छोटों और बड़ों के बीच में बस इतनी मर्यादा होनी चाहिए जितनी राम जी लक्ष्मण जी में है। लक्ष्मण जी इतना क्रोध कर रहे थे, लेकिन राम जी ने ज्यों ही इशारा किया तो लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, सह नहीं माने इशारे से, लेकिन प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। जय जय। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब ये तुम्हारा क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम, तजो क्रोध